मई महीने में बंद पड़े पर्यटन कारोबार को भले ही जून महीने में संजीवनी मिली हो, लेकिन धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए शॉर्टकट बदहाल खड़ा डंडा मार्ग पर्यटन के लिए डंडा साबित हो रहा है। इस मार्ग पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई है, जो कि पहले 2 इंच की थी, जबकि वर्तमान में बढ़कर 4 से 6 इंच की हो गई हैं। ऐसे में इस मार्ग पर आए दिन छिटपुट दुर्घटनाएं घटित होना आम बात हो गई है। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज वाया खड़ा डंडा मार्ग की हालत ना सुधारी गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पर्यटन कारोबारी बताते हैं कि कई बार प्रशासन के समक्ष इस मामले को उठाया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, बल्कि समस्या और बढ़ गई है। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि प्रशासन भी सड़क के सुधार के लिए शायद बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि बरसात से पहले बदहाल सड़क मार्गों की हालत सुधारी जानी चाहिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि ऊपरी क्षेत्र जिला मुख्यालय से कट जाए। उन्होंने कहा कि भागसुनाग, धर्मकोट, मैक्लोडगंज, नड्डी खड़ा डंडा मार्ग की हालत दयनीय है। मैक्लोडगंज के लिए प्रस्तावित मार्गों का कार्य कछुआ गति से चला हुआ है। बदहाल सड़कों पर आए दिन छिटपुट दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़कों के हालात खराब हैं, ऊपर से पार्किंग की समस्या है। सड़कों किनारे आइडल पार्किंग भी समस्या को बढ़ा रही है। पर्यटक भी यहां आकर खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हमारे मैक्लोडगंज ऊपरी क्षेत्र की भागसुनाग हो, चाहे धर्मकोट हो, नड्डी हो, मैक्लोडगंज पूर्ण क्षेत्र हो, इसकी हालत बहुत दयनीय है। जितने भी रोड है, अभी आप धर्मशाला से लेके चलो, एक हमारा मुख्य मार्ग है जो आर्मी एरिया होके आता है, खड़ा डंडा मार्ग के 2 ही मार्ग हैं। बाकी रोड जो है प्रस्तावित है, पर उनका काम बहुत स्लो चला हुआ है। और जो अभी वर्तमान में एग्जिस्टिंग रोड है, उनकी हालात इतनी खराब है कि वहाँ पे आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होते रहती हैं। आपके संज्ञान में होगी नहीं होगी, और 2 व्हीलर तो जा नहीं सकता, खासकर जो खड़ा डंडा मार्ग है हमारा मैक्लोडगंज से धर्मशाला के लिए जाता है। तो अब ये स्थिति है कि हमारा जो सीजन है, ट्रैफिक सीजन है, वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि मई में हमारा काम हुआ नहीं। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की थोड़ी सी टेंशन थी, वो मई खाली चला गया। अब जून में थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू हुई है, थोड़ा टूरिज्म बढ़ा है, पर रोड इतनी जर्जर हालत में, खराब हालत में है कि वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है। एक तो पार्किंग की बड़ी समस्या है, दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हैं, 3-3, 4-4 घंटे जो टूरिस्ट आते हैं फंसते हैं, उनकी फैमिली फंसती हैं। तो ना वहाँ टॉयलेट की सुविधा, ना लोग बाहर निकल सकते, ना जा सकते। और इस स्थिति में लोग क्यों आएंगे दोबारा? और इतना निराशाजनक उनका हमें संदेश है कि हम दोबारा मैक्लोडगंज नहीं आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी तरह से ये चला रहा तो आने वाले समय में हमें बहुत मुश्किल होगी। आपने शायद बात की है खड़ा डंडा रोड की, जो मैक्लोडगंज दलाई लामा टेम्पल से होते हुए नीचे को आता है। देखिए, वो जगह 2 जगह से प्रभावित है। एक तो वहाँ पर फुटबॉल है, क्योंकि मेन बाउंड्री थ्रस्ट उसके नॉर्थ में जस्ट क्रॉस करती है। तो एक तो फुटबॉल एरिया है जहाँ पर फुटबॉल जो है नीचे की तरफ चलती है। दूसरा है सीवेज वाटर। आज भी सीवेज वाटर जो है खुला छोड़ा जा रहा है, और मैंने कई बार कहा कि दलाई लामा टेम्पल का पानी भी कंट्रोल्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड चलती रहेंगी, और जब तक हमारा सीवेज कंट्रोल नहीं होगा। ये राजेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात है ये मुद्दा उठाया, मुझे बहुत खुशी है। हम बहुत देर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रशासन से उठा रहे हैं, जो संबंधित विभाग है PWD, उसके साथ हमने बड़ी बार इसके बारे में बातचीत की है, लेकिन आज दिन तक आप देख लीजिए 3 साल हो गए हैं। खड़ा डंडा रोड की जो हालत है बिल्कुल जर्जर हालत में है, और उसमें आप देखें टूरिज्म में जो रोड्स हैं वो लाइफलाइन है हमारे टूरिज्म की। वो कनेक्टिविटी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो टूरिज्म जो है आपका वो अच्छा फ्लोरिश नहीं कर सकता। टूरिस्ट जो है आपका आसानी से, सुगमता से आपके अपने गंतव्य तक जो है वो नहीं पहुंच सकता। ये खड़ा डंडा जो रास्ता है हमारा, इसकी हालत बहुत ही खराब है, और यहाँ पे हर दिन गाड़ियाँ टूट रही हैं और गाड़ियाँ स्किड हो रही हैं। तो मैं प्रशासन से वो करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत होनी चाहिए, और बरसातों से पहले जो नालियाँ, चौक है और जो रास्ता टूटा हुआ है उसको रिपेयर किया जाए, ताकि बरसातों में हमें आने जाने की सुविधा बनी रहे। हम इसका जहाँ भी कंक्रीट का जो आपने बताया बैठे हैं, आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपने इसमें संज्ञान भी लिया, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसकी कल ही जब आपने बताया था इसके बारे में, तो हमारे चीफ इंजीनियर जो हैं सूद साहब, उन्होंने कल इसका विजिट किया है पूरा, और हमें डायरेक्शन दे दी
है भी इसको रोड को कैसे आपने इसको बिल्कुल ठीक करना है। इसका जो आपका कोतवाली बाजार से लेके करमू मोड़ तक है वो पोर्शन हमारा PNGSY स्टेज 3 में अपीयर हो गया है। उसका हमने अभी भी पीछे जो एक खड़ा डंडा में 800 का मीटर RD पे एक हमारा बहुत ज्यादा स्लाइड हो जाता था, बैठ जाती थी जगह हर साल बरसात में, तो उसको हमने क्रेट वर्क लगा के उसको ठीक कर दिया है। मतलब वो बैठेगा नहीं, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है, वो अभी कच्चा है, उसमें हम कंक्रीट वर्क शुरू करना था पीछे, लेकिन ट्रैफिक का इतना रश था, जब हमने बजरी भी फेंकी तो वो उसको बजरी पे हम काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ट्रैफिक का इतना ज्यादा रश हो जा रहा था, दोनों साइड गाड़ियां रुक जा रही थी। तो जैसे अब ट्रैफिक 5-7 दिन बाद हमारा समर वेकेशन का जो पीरियड है वो ओवर होता है, तो हम जहां जहां ये हमारे बड़े स्ट्रेच है उनको भी ठीक कर रहे हैं, और छोटे स्ट्रेच के लिए तो चीफ साहब ने हमें डायरेक्शन कर दी है कि नेक्स्ट 5 या 6 दिन में जो है वो सारे का सारा ठीक कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, धर्मशाला।